Good morning, my dear students. Myself Mukund Bhardwaj from Divine Public School. आज पॉलिटिकल साइंस में एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसके पहले की दो चैप्टर्स में हमने अलग अलग एंगल से डेमोक्रेसी को देखा, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। साथ ही हमने ये भी देखा कि विश्व भर में डेमोक्रेसी के अलावा और कौन कौन सी कितने कितने तरह की गवर्नमेंट होती हैं, जस्ट लाइक एज मोनार्ची, देन आफ्टर डिक्टेटरशिप, देन आफ्टर योर डेमोक्रेसी। ठीक है, और वहां एक कंपैरिजन के तहत हम फाइनली एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे जहां हम सुनिश्चित तौर पे या स्पष्ट तौर पे ये समझ पाए कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नेंस का सबसे अच्छा तरीका कह लूं या माध्यम कह लूं तो वो डेमोक्रेसी ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी गवर्निंग अथॉरिटी होती है या जो शासन करने वाला वर्ग होता है वो कहीं से हेरिडिटी तौर पे नहीं आ रहा है। ये वो लोग हैं जो हम आम लोगों के बीच में से ही उठ के निकले हैं, जो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से हमने जिन्हें चुना है और वो हम पर हमारे प्रतिनिधि के तौर पे शासन करते हैं या शासन व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। आज का चैप्टर जो है हमारा, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। दो शब्द है यहां पे, इलेक्टोरल जो इलेक्शन से शब्द निकल के आता है, और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा गहराई में उतरने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो शब्द है आपने इसको आम भाषा में अगर मैं कहूंगा तो राजनीति कह दिया जाएगा, पर ये राजनीति मीन्स क्या? दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द। राज करना, शासन करना, प्रशासन करना, और नीति मतलब नीति निर्धारण, प्लानिंग, बात समझ में आ रही है आपको, या योजना बनाना। तो एक ऐसी नीति, एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना जिसके तहत शासन किया जाता है, राज किया जाता है, दैट इज पॉलिटिक्स। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो आपका चैप्टर है इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसा कि आप सब हम जानते हैं हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। और विश्व भर में जो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा उसके बाद जो निष्कर्ष निकाल पाए कि तमाम विश्व भर में जो व्यवस्थाएं हैं शासन चलाने की, प्रशासन चलाने की, उसमें सबसे सक्सेसफुल अगर किसी को माना गया है तो वो डेमोक्रेसी को ही माना गया है। यहां तक कि जिन राष्ट्रों में आज डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे भी या तो खुले तौर पे या दबी जुबान में लोग चाहते जरूर हैं कि वहां पे भी लोकतंत्र की स्थापना हो, जो शासन व्यवस्था हो वो समाज के आम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हो, ताकि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो। और साथ ही साथ ये बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया है हमें कि जिन भी राष्ट्रों में, जिन भी देशों में लोकतांत्रिक सरकार है उन देशों ने as compared to other nations they have developed them in a better way, in a realistic way, in a socialistic way, in a proper economical way, with equality, without discrimination। तो यहां पाते हैं कि सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी व्यवस्था के तौर पे डेमोक्रेसी हम देख पाए, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी समझा और इसको आगे फर्दर हमने देखा। अब यहां मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, जहां पे लोकतंत्र जो है वहां पे सीधी सी बात है, जब हम लोकतंत्र की परिभाषा देख रहे थे हमने वहां पे क्या देखा कि वहां शासन कौन कर रहा है? आम लोगों के बीच से निकले हुए प्रतिनिधि जो चुन के गए। अब वो चुनना, उनका जो प्रक्रिया है वो क्या प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से उन्हें चुना जाता है। तो ये समझने की आवश्यकता है हमें कि उन्हें चुनने की जो प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अच्छा, उसमें भी एक चीज
एट रेगुलर इंटरवल्स। अब रेगुलर इंटरवल मतलब क्या, ऐसा नहीं कि एक बार किसी को हमने चुन लिया या प्रधानमंत्री बन गया या राष्ट्रपति सॉरी आपका सीएम बन गया, राष्ट्रपति बन गया या किसी भी एक पद पे पहुंच गया तो वो परमानेंट उसी का पद हो गया। अगर तो वो सही से काम कर रहा है देन इट्स ओके, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ना मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर तो वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें आगे भी सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा, उन लोगों को, वो अपने पदों पे लंबे समय तक रह पाएंगे। परंतु अगर वो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में सही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में, अगले चुनाव में जब हमें मौका मिलेगा चुनाव में वोट करने का, पार्टिसिपेट करने का, हम उन्हें खारिज कर देंगे या हम उन्हें वोट ना देके उन्हें अपने पद से हटा भी सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन का मतलब हिंदी में चुनाव, और चुनाव को और ज्यादा स्पष्ट करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या कहेंगे हम, एक प्रक्रिया, एक मैकेनिज्म जो आम जनता के पास है, जिसके माध्यम से आम लोग यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हुए अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। अब इसमें फायदे क्या है साहब? तो इसमें पहला फायदा है, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। जब हमारे पास, देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, चुनने की बात हो रही है, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन एक ही है कि साहब एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कंटेस्टेंट या कैंडिडेट खड़ा है और हमें उसी को वोट देना है। ये प्रोसीजर नहीं है। वहां पे आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो चुनाव में या इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट कंटेस्टेंट होते हैं, और आप उसमें अपना पूरा समझ के साथ ये मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिस पर्सन पे आपको यकीन है, भरोसा है, आपको लगता है कि ये काबिल इंसान है और राष्ट्र के हित में, आम जनता के हित में अच्छा काम करेगा, तो आप उसे चुन लीजिए। बाकी चुनेंगे कैसे? ऑब्वियसली हम जाएंगे इलेक्शन के दौरान और आप उसे वोट करेंगे। अगर आपको लगता है सही पर्सन है तो आप सही पर्सन को वोट कीजिए, गलत पर्सन को वोट करेंगे तो खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली ये माना जाता है डेमोक्रेसी में कि आम इंसान इतनी समझ रखता है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है, इस हिसाब से वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। अगली चीज आ जाती है कि ये लोग जो पहुंचते हैं डेमोक्रेटिक माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव हमारे बन जाते हैं, तो ये लोग करते क्या है वहां जाके? बेसिकली इनका काम, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं मैं स्टेट लेवल पे, या सेंट्रल लेवल पे मैं पार्लियामेंट की बात करूं, तो दे बेसिकली मेक्स लॉज फॉर आवर नेशन और यू कैन से फॉर अस। तो ये वहां जाते हैं और हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो हमारे दिए गए कानून हैं या जो नियम है, अगर जरूरत पड़े तो उनमें भी बदलाव करने का जो पावर होता है वो इस लेजिस्लेटिव बॉडी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो पार्लियामेंट बॉडी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास होता है। नेक्स्ट है कि वो लोग जो हमारे द्वारा चुन के जाते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, फिर बार बार ध्यान दिला रहा हूं आपको, जो लोग हमारे द्वारा चुन के लोकसभा या राज्यसभा या आपका विधानसभाओं में जाते हैं, बेसिकली उनके पास ये पावर होती है कि सरकार का हिस्सा होने के नाते राष्ट्र से संबंधित जो मेजर डिसीजंस हैं वो यही तमाम लोग हमारे लेते हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर बात करूंगा तो वहां पार्लियामेंट होता है, और राज्य सरकार के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो वहां विधानसभा और विधान परिषद होती है, जो कि आम जनता के हित में कार्य करने हेतु अलग अलग तरह के डिसीजंस लेती है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित हो, वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो पेयजल से संबंधित हो, वो बिजली से संबंधित हो, या फिर और कोई मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पे जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो इन्हीं के पास होता है। इसके अलावा इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो एक किंग है, देखा जाए तो जो एक्चुअल किंग है यहाँ पे, वो एक्चुअल किंग कौन होता है? वो वोटर होता है, क्योंकि उस वोटर के पास ही वो आखिरी पावर है कि वो अपने वोट के दम पे उन लोगों का चुनाव करता है जो वाकई में काबिल हैं, जो सही नीतियां बना सकते हैं राष्ट्र के लिए, सही नीतियां बना सकते हैं आपका स्टेट के लिए, आम जनता के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको उसका फायदा हो सके। तो बेसिकली आज का जो मेरा चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया और साथ ही साथ हमने इसमें यह समझने का प्रयास किया
कि भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है, ये जो मैकेनिज्म है वो क्या है। हावेवर इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले भी पता था, थोड़ा सा इसको हमने और ज्यादा डिटेल में आज लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। काफी देखिए एसएसटी या मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा तो काफी थ्योरेटिकल चीजें होती है, पर समझने की बात है काफी आसान भी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये तमाम चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये सब हम आम जीवन में, अभी आप 9th क्लास में आ गए हो, इतने स्मार्ट तो जरूर हो कि आपको चुनाव पता होता है क्या होता है, आपको वोटर्स पता होते हैं क्या होता है, एक इलेक्शन सिस्टम आपको काफी हद तक मालूम होता है। ठीक है, डीप में धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम इसको डीप में देखते रहेंगे। वेल, थैंक यू सो मच। कीप